ये कीड़ा है, धनेरिया कहाँ है? ये सब धनेरिया काले काले ये दिख रहे हैं, धनेरिया है नहीं? ये सिर के बाल भी है नहीं? ये बच्चे बच्ची ये देखो, ये चावल, ये बासी है, ऊपर काला काला दिख रहा है, देखो ये कीड़ा, ये बाल ये आपने कभी पहले बोला था ये जो भोजन बना के ला रहा है इनको बोला था कि कोई 10 बार इनको बोल दिया कि ऐसे खाना मत लाया करो कितना 10 बार देख लिया, 10 बार बोल दिया। इंदौर में पानी पीने से हुई मौतों के बाद अब धार में भूख और बदइंतजामी की बदबू उठ रही है। मोहन सरकार में व्यवस्था का एक और चौंकाने वाला नमूना सामने आया है, जहां खीर में बाल और कीड़े, तपेले में पड़े बासे चावल और बच्चों की थाली में सूखी सूखी पूरियां। तो क्या यही शासन की बहुचर्चित पोषण योजना है? क्या यही भविष्य की पीढ़ी के स्वास्थ्य की बुनियाद है? धार जिले के आंगनवाड़ी केंद्र से सामने आई ये उबलती तस्वीरें फिर एक बार पूछ रही हैं, प्रशासन सो रहा है या फिर आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा है? क्या इस बार भी कार्रवाई सिर्फ फाइलों में दौड़ेगी या कोई नैतिक जिम्मेदारी लेकर कुर्सी छोड़ी जाएगी? देखते हैं। नमस्कार, मैं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं दा लपेटा। धार जिले के सरदारपुर तहसील के ग्राम करनावद स्थित आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 सेक्टर धुलेट से सामने आया यह मामला शासन की महत्वाकांक्षी पोषण योजना पर सीधा तमाचा है। जिन बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और विकास के लिए यह योजना बनी, अगर वही बच्चे सड़ा गला भोजन खाने के लिए मजबूर हो तो इस लापरवाही नहीं तो क्या कहा जाए, ये प्रशासनिक बेपरवाही की पराकाष्ठा है। स्थानीय समाज सेवी जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगी ने भोजन की स्थिति की जानकारी दी तो मौके पर पहुंचे और दृश्य जो सामने आया स्थानीय समाज सेवियों के माध्यम से उससे कलेजा हिल गया। खीर में सिर के बाल धनुरिये तैरते मिले और पास रखे तपेले में बासे चावल दिखाई दिए। बच्चों को दी जा रही सूखी कोरी पूरी मानो पोषण नहीं बल्कि उपेक्षा परोसी जा रही है। भीमलाल चौधरी ने बच्चों की हालत और भोजन की गुणवत्ता देखकर तत्काल मोबाइल से वीडियो बनाया, रिकॉर्ड किया, मीडिया को भेजा। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जिस योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं उसी को जमीन पर किस तरह रौंदा जा रहा है। ये कीड़ा है, धनेरिया कहाँ है? ये सब धनेरिया काले काले ये दिख रहे हैं, धनेरिया है नहीं? ये सिर के बाल भी है नहीं? वो ये बच्चे बच्ची ये देखो, ये चावल, ये बासी है, ऊपर काला काला दिख रहा, देखो ये ऐसा बना के देखिए, ये कीड़ा, ये बाल ये कितना बड़ा बाल है ये सर पर इतना कीड़ा निकले यार। 3-4 बार तो ऑनलाइन में भूले नमजे दे मैं क्या पंडित जी देखो कीड़ा निकले, कभी बाल निकले, कभी माथा बाल निकली रात, कभी कीड़ा निकले, कभी धनेरिया निकली रात। ये शाम के बासी चावल देखो आप, शाम के बासी है ये, अभी लेके आए। इसमें बदबू देखो, बदबू कैसी आ रही। आपने कभी पहले बोला था ये जो भोजन बना के ला रहा है इनको बोला था क्या? कोई 10 बार इनको बोल दिया कि ऐसे खाना मत लाया करो कितना रोज समझाए इनको। आपने बोला था? देखा हमने भी, हम भी देखा है। देखा था? तुमने देखा था? देखा था नहीं तो कितने बार देखा? 10 बार देख लिया, 10 बार बोल दिए। आपका घर पास में है नहीं? पास में जी है नहीं? आपने बोला था कभी? हाँ बोला था, 2-3 बार बोल दिए। हाँ, क्या बोले वो? बोले कि अब की बार नहीं आएगा, गलती नहीं होगा। हाँ ये छोटे छोटे बच्चे भी आपने देखा था कभी? देखिए ना। हाँ, बोला था कभी? हाँ। सवाल अब सिर्फ एक केंद्र तक सीमित नहीं है, सवाल यह है कि निगरानी आखिर कहां है? क्या अधिकारी किसी कमरों में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर कागजी रिपोर्टों से ही संतुष्ट हैं? क्या कभी जमीनी हकीकत देखने निकलते भी हैं या फिर सब कुछ देखकर भी अनदेखा करने वाली नीति चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हर बार किसी बड़े हादसे के बाद ही कुंभकर्णी नींद टूटती है, जांच बैठती है, औपचारिक बयान आते हैं और मामला फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यह प्रकरण केवल भोजन की गुणवत्ता का नहीं है बल्कि बच्चों की सेहत, उनके भविष्य और समाज की नींव से खिलवाड़ भी है। अगर नौनिहालों को रोज इस तरह का खाना मिल रहा है तो उनकी शारीरिक विकास कैसे होगा, उनका मानसिक विकास कैसे होगा, बीमारी बढ़ेगी, कौन जिम्मेदार होगा? स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर भीमलाल चौधरी जैसे जागरूक नागरिक मौके पर ना पहुंचते तो शायद यह मामला भी दब जाता। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हर आंगनवाड़ी केंद्र में एक समाज सेवी प्रहरी के रूप में खड़ा करना पड़े या व्यवस्थाओं को स्वतः ही शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी संज्ञान में लेकर सुधार करने के प्रयास करेंगे?
प्रशासन से जब उम्मीद से ज्यादा जवाब दरकरार है, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को स्वच्छ, ताजा और पौष्टिक भोजन ही मिले, वरना जनता पूछेगी और लोग पूछेंगे कि जब पानी के बाद खाने में भी मिलावट सामने आई है तो भरोसा आखिर किस पर किया जाए। शासन व्यवस्था ये बुनियादी चीजें, ये बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं कर पा रही है तो इस व्यवस्था का शीर्ष पर बैठने का क्या दायित्व है, क्या किस किस ये कहा जाए कि किस पद के साथ, किस हक के साथ ये व्यवस्था इतने शीर्ष पर बैठी है, जो पानी, जहां इंदौर के भागीरथपुरा में 35 लोगों की मौत हो गई और अब धार की ये तस्वीर है। कम से कम बुनियादी जरूरतों को तो पूरा कीजिए। पूरे प्रकरण पर, पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।